नमस्कार दोस्तों। अभी कृषि कानूनों को लेकर जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मामला अभी ज़ोर शोर से पूरे देश में चल ही रहा है और सारी परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। टीवी चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि किस तरह का घटनाक्रम देश में चल रहा है और हमारे पॉलिटिशियंस इस घटनाक्रम को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर और अकाली दल के बीच जो हॉट टॉक हुई हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा बात मैं आपसे करूंगा। और ये जो पूरा प्रकरण चला है, इस पूरे प्रकरण में हरसिमरत कौर बादल ने कई इस तरह की बातें कही हैं जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने बिलो द बेल्ट कैप्टन अमरिंदर पर वार किया है और कैप्टन अमरिंदर भी उसी स्तर पर उतर आए हैं और इस तरह की उम्मीद कैप्टन अमरिंदर से भी नहीं की जाती। देखिए हुआ क्या है, शुरुआत इस बात से हुई कि जब किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जमा हैं दिल्ली में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी पॉलिटिकल लोग जो भाजपा विरोधी हैं या मोदी सरकार को लेकर इस मुद्दे पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो सभी लोग किसानों का फेवर कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर ने ही की थी। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों को रद्द करते हुए अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पारित किए थे। बाद में उन्होंने इन्हें कानून का रूप देने के लिए, कंडम करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने की बात की। राष्ट्रपति ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने धरना दिया दिल्ली में और एक तरीके से इस विरोध प्रदर्शन की, जो किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी शुरुआत एक तरह से कैप्टन अमरिंदर ने की थी। लेकिन फिर अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि कैप्टन अमरिंदर एकदम बिल्कुल लाइमलाइट से बाहर होते चले गए हैं। एक दिन तो वो राहुल गांधी के साथ स्कूटर पर बैठकर घूमे थे, स्कूटर मुंह से निकल गया, ट्रैक्टर पर बैठकर घूमे थे। मैं स्कूटर इसलिए निकल गया मेरे मुंह से क्योंकि वो स्कूटर पे जो बैठने वाली गद्देदार सीट है ना, उन्होंने वो सीट अपने लिए लगवाई थी बैठने के लिए और कैप्टन अमरिंदर उस पर बैठकर चले थे और राहुल गांधी उनके ड्राइवर चले थे बनवे। तो उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर साहब पूरे सीन से गायब हो गए। किसान धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद थी कि कैप्टन अमरिंदर उनके बीच आएंगे। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बंद कमरे में। उसकी किसी को फ़ोटो तक भी रिलीज नहीं की गई। केवल कैप्टन साहब अंदर जाते हुए नज़र आए और बाहर निकलते हुए नज़र आए। उसके अंदर बातचीत क्या हुई ये कोई नहीं जानता। मीडिया को कोई ब्रीफिंग नहीं की गई। ऐसे में हुआ तो कमरे के अंदर हुआ क्या, दोनों ने ऐसी क्या बातचीत की, इसकी डिटेल क्यों नहीं दी गई मीडिया को? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार चल रहे हैं। बहरहाल इन सब की डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा। कैप्टन अमरिंदर ने बाहर निकलकर ये बात कही थी कि मैं उनसे किसानों की समस्या को लेकर मिला और मैंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब हो जाएगी और किसानों का आंदोलन तुरंत ख़त्म कराया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और इस मामले को तुरंत निपटाया जाना चाहिए। अब ये पता नहीं कि उनकी बात को लेकर कितना सीरियसली लिया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने उन्हें कितना सीरियसली लिया, ये अमित शाह ने खुद किसी को नहीं बताया। अमित शाह ने जो भी अक्सर अमित शाह से मिलने के लिए जो लोग आते हैं, चाहे वो किसी राज्य के गवर्नर हों या किसी राज्य के सांसद विधायक तक भी होते हैं, तो अमित शाह के ट्विटर हैंडल से मुलाकात का फ़ोटो शेयर किया जाता है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर को तो इस लायक भी नहीं समझा उन्होंने और कोई फ़ोटोग्राफ शेयर नहीं किया गया। फिर आखिरकार ऐसा बात उसमें अंदर कमरे में हुई क्या, इस बात को लेकर बहुत तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े करने में हरसिमरत कौर बादल पीछे नहीं रही है। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रही हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से और इसके अलावा वो कैप्टन अमरिंदर पर लगातार हमले बोलती रही हैं। उनका कहना था कि कैप्टन अमरिंदर किसानों के झूठे हितैषी बन रहे हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया अब कि कैप्टन अमरिंदर ने अब नरेंद्र मोदी से सुलह कर ली है और अब उनसे सुलह होने के बाद वो उनके सामने चरण स्पर्श करने गए थे।
एक तरीके से उनका कहने का मतलब यही था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जो ईडी के पास मामले चल रहे हैं, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास कई इस तरह के मामले हैं जो अमरिंदर की फैमिली और उनके लोगों से जुड़े हुए हैं, और इनमें से ज़्यादातर अकालियों के कराए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने खुद कहा है कि मैं पिछले 13 साल से अकालियों के कारण कोर्ट के अदालतों के चक्कर काट रहा हूं, और अब भी मैं चक्कर काटने से पीछे नहीं हटूंगा। तो उन्होंने, हरसिमरत कौर बादल ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए कि कैप्टन अमरिंदर अपनी बात करने के लिए अमित शाह से मिलने गए थे और उन्होंने किसानों के बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने बाहर निकलकर साफ यही बात कही है कि नहीं, मैं किसानों के मुद्दे पर मिलने गया था और मैंने अमित शाह को, जो कि होम मिनिस्टर हैं, और चूँकि मैं भी अपने राज्य का होम मिनिस्टर हूँ, मेरे पास मुख्यमंत्री होने के साथ साथ होम मिनिस्टर का चार्ज भी है, तो मैं उन्हें ये बताने गया था कि भाई देश में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आपको इसमें इनिशिएट करना चाहिए और किसान आंदोलन को तुरंत ख़त्म करवाना चाहिए। ये बात अमरिंदर सिंह ने बाहर आकर कही, लेकिन हरसिमरत कौर बादल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी हरसिमरत कौर बादल के सुर में सुर मिलाया है, और संजय सिंह ने आरोप यही लगाया जो हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं कि वो मोदी से मिल गए हैं और ईडी के जो मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं उन सब को निपटवाने के लिए वो अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। बहरहाल हकीकत क्या है, सच क्या है, ये तो कैप्टन अमरिंदर बता सकते हैं या फिर अमित शाह बता सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो मुझे सीन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अब पंजाब में किसानों का हितैषी बनने के लिए कैप्टन अमरिंदर पिछड़ रहे हैं और अकाली दल लीड कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर के पास कोई जवाब नहीं देते बन रहा है। उन्होंने बाहर निकलकर भी ये कह दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब किसानों के और केंद्र सरकार के बीच में बात है और इन दोनों को ही आपस में बात करके ये मामला ख़त्म करना होगा। बहरहाल हरसिमरत कौर बादल लगातार ट्वीट कर रही हैं और अमरिंदर सिंह पर हमला कर रही हैं। कैप्टन अमरिंदर ने एक फेसबुक पर वीडियो जारी किया है दोस्तों हाल ही में, और उस वीडियो संदेश में उन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो आम आदमी पार्टी या फिर हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल उन पर लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश सिंह बादल इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उन्हें पद्म भूषण दे दिया जाए। उन्होंने देश के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी थी, मुझे ये बताइए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा इसमें कि जब ये कृषि कानून बन रहे थे तो बादल साहब की बहू मंत्री थी केंद्र में और उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद थी जिसमें इस पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने ये कानून क्यों बनने दिए? और अगर उनके सामने अगर वो ये कह रही हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो वो गलत कह रही हैं। क्या वो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं? ये बात उन्होंने कही है। और इस पर इस पर हरसिमरत कौर बादल भड़क गई हैं। उन्होंने कही है कि ठीक है, चलिए, अगर मुझको अनपढ़ कहने से कैप्टन साहब आपका कुछ भला होता है तो आप कर लीजिए, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हुए हैं, आप तो पद्म भूषण व विभूषण का फ़र्क समझिए। उनका कहने का मतलब ये था हरसिमरत का कि बादल साहब को पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण नहीं, जिसकी बात कैप्टन अमरिंदर ने की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आपकी नाव मुझे अनपढ़ कहने से डूबने से बचती है तो ऐसा भी कर लीजिए, लेकिन जनता के सवालों के जवाब दीजिए। और किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप खतरा बता रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री से चुपचाप जाकर मिलकर आ रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। ये सब बातें भी हरसिमरत कौर बादल ने कही है। इसके अलावा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आम आदमी पार्टी भी कैप्टन पर हमलावर है और वहाँ के जो भगवंत मान हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पंजाब के और वहाँ के आम आदमी पार्टी के एकमात्र पंजाब से सांसद भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि साहब कैप्टन अमरिंदर की भूमिका संदिग्ध है और वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि वो बीजेपी के सीएम हैं, कांग्रेस के नहीं। वो बैठक कराए, किसी को कुछ बताया नहीं। दिल्ली में वो बैठक कर गए केंद्रीय गृह मंत्री से, किसानों से मिलने तक नहीं आए।
और इसके अलावा भगवंत मान ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले में अब अकाली दल अपनी राजनीति कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहती है, कैप्टन को तो अपनी जान बचानी ही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बात भी साफ़ हो गई है कि जो खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी किसानों के आंदोलन के बीच हुई है, उसी परिप्रेक्ष्य में कैप्टन अमरिंदर की और होम मिनिस्टर अमित शाह की बातचीत हुई है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसी मुद्दे को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने होम मिनिस्टर को चेताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला हमारे हाथ से निकल जाए और इसमें जो खालिस्तान समर्थक हैं या विदेशी ताकतें हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और इसका दुरुपयोग उठाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आने वाले समय में गणतंत्र दिवस आ रहा है, दिल्ली में राजधानी में इसके लिए तैयारियां होती हैं और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर इतने लोग जमा रहेंगे तो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनका होम मिनिस्टर के सामने मिलकर ये बात कहना बिल्कुल वाजिब है। कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो के बयान पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं जो किसानों के समर्थन में अपना बात उठा रहे हैं। इस बात को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय नाराज़गी भी जता चुका है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको बोलने का इसमें कोई राइट नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में कहानी किसानों के हितैषी बनने के अलावा देश की कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब चीज़ों पर जा रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर अब बैकफुट पर हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यही वजह है कि अकाली दल जो कि अब अपनी खोई हुई स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है किसान आंदोलन के जरिए पंजाब में, वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। बहरहाल आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर, हरसिमरत कौर बादल, इनकी प्रतिद्वंद्विता क्या रंग लाएगी, हम इस पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।